द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। ये हिंदुओं के चारधाम में से एक है और सप्तपुरी सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। ये श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। बेट द्वारका। बेट द्वारका ही वह जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने प्यारे भगत नरसी की हुंडी भरी थी। बेट द्वारका के टापू का पूरब की तरफ का जो कोना है उस पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसीलिए इस ऊंचे टीले को हनुमान जी का टीला कहते हैं। आगे बढ़ने पर गोमती द्वारका की तरह ही एक बहुत बड़ी चहारदीवारी यहाँ भी है। इस घेरे के भीतर 5 बड़े बड़े महल है। ये दुमंजिले और तिमंजिले है। पहला और सबसे बड़ा महल श्री कृष्ण का महल है। इसके दक्षिण में सत्यभामा और जाम्बूती के महल है। उत्तर में रुक्मिणी और राधा के महल है। इन 5 महलों की सजावट ऐसी है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इन मंदिरों के किवाड़ों और चौखटों पर चांदी के पतरे चढ़े हैं। भगवान कृष्ण और उनकी मूर्ति चारों रानियों के सिंहासनों पर भी चांदी मढ़ी है। मूर्तियों का श्रृंगार बड़ा ही कीमती है। हीरे, मोती और सोने के गहने उनको पहनाए गए हैं। सच्ची जरी के कपड़ों से उनको सजाया गया है। शंख तालाब। रणछोड़ के मंदिर से 1.5 मील चलकर शंख तालाब आता है। इस जगह भगवान कृष्ण ने शंख नामक राक्षस को मारा था। इसके किनारे पर शंख नारायण का मंदिर है। शंख तालाब में नहाकर शंख नारायण के दर्शन करने से बड़ा पुण्य होता है। बेट द्वारका से समुद्र के रास्ते जाकर बिरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। 2.5-3 मील दक्षिण पूरब की तरफ चलने पर एक कस्बा मिलता है। इसी का नाम सोमनाथ पट्टल है। यहाँ एक बड़ी धर्मशाला है और बहुत से मंदिर है। कस्बे से करीब 2.25 मील पर हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। रणछोड़ जी मंदिर। रणछोड़ जी के मंदिर की ऊपरी मंजिलें देखने योग्य है। यहाँ भगवान की सेज है। झूलने के लिए झूला है। खेलने के लिए चौपड़ है। दीवारों में बड़े बड़े शीशे लगे हैं। इन 5 मंदिरों के अपने अलग भंडारे हैं। मंदिरों के दरवाजे सुबह ही खुलते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं, फिर 4 बजे खुल जाते हैं और रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। इन 5 विशेष मंदिरों के सिवा और भी बहुत से मंदिर इस चहारदीवारी के अंदर है। ये प्रद्युम्न जी, टीकम जी, पुरुषोत्तम जी, देवकी माता, माधव जी, अंबाजी और गरुड़ के मंदिर है। इनके सिवाय साक्षी गोपाल, लक्ष्मी नारायण और गोवर्धन नाथ जी के मंदिर है। ये सब मंदिर भी खूब सजे सजाए हैं। इनमें भी सोने चांदी का काम बहुत है। बेट द्वारका में कई तालाब है। रणछोड़ तालाब, रत्न तालाब, कचौरी तालाब और शंख तालाब। इनमें रणछोड़ तालाब सबसे बड़ा है। इसकी सीढ़ियां पत्थर की है। जगह जगह नहाने के लिए घाट बने हैं। इन तालाबों के आसपास बहुत से मंदिर है। इनमें मुरली मनोहर, नीलकंठ महादेव, रामचंद्र जी और शंख नारायण के मंदिर खास है। लोग इन तालाबों में नहाते हैं और मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। 84 धुना। बेट द्वारका टापू में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से 7 किमी की दूरी पर 84 धुना नामक एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। उदासीन संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत और प्रख्यात इतिहास लेखक निर्वाण थड़ा तीर्थ श्री पंचयाती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पीठाधीश्वर श्री महंत रघुमुनि जी के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्रों सनक, सनंदन, संतकुमार और सनातन ने ब्रह्मा जी की सृष्टि संरचना की आज्ञा को न मानकर उदासीन संप्रदाय की स्थापना की और मृत्यु लोक में विविध स्थानों पर भ्रमण करते हुए भी द्वारका में भी आए। उनके साथ उनके अनुयायियों के रूप में 80 अन्य संत भी साथ थे। इस प्रकार 4 संतकुमार और 80 अनुयायी उदासीन संतों को जोड़कर 84 की संख्या पूर्ण होती है। इन्हीं 84 आदि दिव्य उदासीन संतों ने यहाँ पर 84 धुनें स्थापित कर साधना और तपश्चर्या की और ब्रह्मा जी को एक एक धुने की 1 लाख महिमा को बताया तथा 84 धुनों के प्रति स्वरूप 84 लाख योनियां निर्मित करने का सांकेतिक उपदेश दिया। इस कारण से यह स्थान 84 धुना के नाम से जग में ख्यात हुआ। कालांतर में उदासीन संप्रदाय के अंतिम आचार्य जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री चंद्र भगवान इस स्थान पर आए और पुनः सनकादिक ऋषियों के द्वारा स्थापित 84 धुनों को जागृत कर पुनः प्रज्वलित किया और उदासीन संप्रदाय के एक तीर्थ के रूप में इसे महिमामंडित किया। ये स्थान आज भी उदासीन संप्रदाय के अधीन है और वहां पर उदासी संत निवास करते हैं। आने वाले यात्रियों, भक्तों एवं संतों की निवास, भोजन आदि की व्यवस्था भी निःशुल्क रूप से 84 धुना उदासीन आश्रम के द्वारा की जाती है। जो यात्री बेट द्वारका दर्शन हेतु जाते हैं वे 84 धुना तीर्थ के दर्शन हेतु अवश्य जाते हैं। ऐसी अवधारणा है कि 84 धुनों के दर्शन करने से मनुष्य की लाख 84 कट जाती है
अर्थात उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता और वह मुक्त हो जाता है। गोपी तालाब, नागेश्वर मंदिर। जमीन के रास्ते जाते हुए 13 मील आगे गोपी तालाब पड़ता है। यहाँ की आसपास की जमीन पीली है। तालाब के अंदर से भी पीला रंग की ही मिट्टी निकलती है। इस मिट्टी को वे गोपी चिंदन कहते हैं। यहाँ मोर बहुत होते हैं। गोपी तालाब से 3 मील आगे नागेश्वर नाम का शिवजी और पार्वती का छोटा सा मंदिर है। यात्री लोग इसका दर्शन भी जरूर करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण इस बेट द्वारका नाम के टापू पर अपने घरवालों के साथ सैर करने आया करते थे। ये कुल 7 मील लंबा है। ये पथरीला है। यहाँ कई अच्छे और बड़े मंदिर है। कितने ही तालाब है, कितने ही भंडारे हैं, धर्मशालाएं हैं और सदावरित लगते हैं। मंदिरों के सिवा समुद्र के किनारे घूमना बड़ा अच्छा लगता है। शंख तालाब, रणछोड़ के मंदिर से 1.5 मील चलकर शंख तालाब आता है। इस जगह भगवान कृष्ण ने शंख नामक राक्षस को मारा था। इसके किनारे पर शंख नारायण का मंदिर है। शंख तालाब में नहाकर शंख नारायण के दर्शन करने से बड़ा पुण्य होता है। बेट द्वारका से समुद्र के रास्ते जाकर बिरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। 2.5-3 मील दक्षिण पूरब की तरफ चलने पर एक कस्बा मिलता है। इसी का नाम सोमनाथ पट्टल है। यहाँ एक बड़ी धर्मशाला है और बहुत से मंदिर है। कस्बे से करीब 2.25 मील पर हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। कैलाश कुंड, इनके आगे यात्री कैलाश कुंड पर पहुंचते हैं। इस कुंड का पानी गुलाबी रंग का है। कैलाश कुंड के आगे सूर्यनारायण का मंदिर है। इसके आगे द्वारका शहर का पूरब की तरफ का दरवाजा पड़ता है। इस दरवाजे के बाहर जय और विजय की मूर्तियां हैं। जय और विजय बैकुंठ में भगवान के महल के चौकीदार हैं। यहाँ भी ये द्वारका के दरवाजे पर खड़े उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ से यात्री फिर निष्पाप कुंड पहुँचते हैं और इस रास्ते के मंदिरों के दर्शन करते हुए रणछोड़ जी के मंदिर में पहुँच जाते हैं। यहीं परिश्रम खत्म हो जाती है। यही असली द्वारका है। इससे 20 मील आगे कच्छ की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है। इस पर बेट द्वारका बसी है। गोमती द्वारका का तीर्थ करने के बाद यात्री बेट द्वारका जाते हैं। बेट द्वारका के दर्शन बिना द्वारका का तीर्थ पूरा नहीं होता। बेट द्वारका पानी के रास्ते जा सकते हैं। शारदा मठ, शारदा मठ को आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। उन्होंने पूरे देश के 4 कोनों में 4 मठ बनाए थे। उनमें एक ये शारदा मठ है। परंपरागत रूप से आज भी शंकराचार्य मठ के अधिपति है। भारत में सनातन धर्म के अनुयायी शंकराचार्य का सम्मान करते हैं। रणछोड़ जी के मंदिर से द्वारका शहर की परिक्रमा शुरू होती है। पहले सीधे गोमती के किनारे जाते हैं। गोमती के 9 घाटों पर बहुत से मंदिर हैं। सांवलिया जी का मंदिर, गोवर्धननाथ जी का मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, हनुमान मंदिर, आगे वासुदेव घाट पर हनुमान जी का मंदिर है। आखिर में संगम घाट आता है। यहाँ गोमती समुद्र से मिलती है। इस संगम पर संगम नारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर है। निकटवर्ती तीर्थ, गोमती द्वारका। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। निष्पाप कुंड, इस गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट है। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी है। यात्री सबसे पहले इस निष्पाप कुंड में नहाकर अपने को शुद्ध करते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम पर पिंड दान भी करते हैं। रणछोड़ जी मंदिर, गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं। तब रणछोड़ जी के मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मंदिर पड़ते हैं। कृष्ण जी, गोमती माता और महालक्ष्मी के मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंदिर है। भगवान कृष्ण को उधर रणछोड़ जी कहते हैं। सामने ही कृष्ण भगवान की 4 फुट ऊंची मूर्ति है। ये चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है। हीरे मोती इसमें चमचमाते हैं। सोने की 11 मालाएं गले में पड़ी है। कीमती पीले वस्त्र पहने हैं। भगवान के 4 हाथ है। एक में शंख है, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा और एक में कमल का फूल। सिर पर सोने का मुकुट है। लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं और उन पर फूल और तुलसी दल चढ़ाते हैं। चौखटों पर चांदी के पत्थर मढ़े हैं। मंदिर की छत में बढ़िया बढ़िया कीमती झाड़ फानूस लटक रहे हैं। एक तरफ ऊपर की मन में जाने के लिए सीढ़ियां है। पहली मंजिल में अंबादेवी की मूर्ति है। ऐसी 7 मंजिलें हैं और कुल मिलाकर यह मंदिर 140 फुट ऊंचा है। इसकी चोटी आसमान से बातें करती है। परिक्रमा, रणछोड़ जी के दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर की दीवार दोहरी है।
दो दीवारों के बीच इतनी जगह है कि आदमी समा सके। यही परिक्रमा का रास्ता है। रणछोड़जी के मंदिर के सामने एक बहुत लंबा चौड़ा 100 फुट ऊंचा जगमोहन है। इसकी 5 मंजिलें हैं और इसमें 60 खंबे हैं। रणछोड़जी के बाद इसकी परिक्रमा की जाती है। इसकी दीवारें भी दोहरी है। जय श्री कृष्णा। दुर्वासा और त्रिविक्रम मंदिर। दक्षिण की तरफ बराबर बराबर 2 मंदिर है। एक दुर्वासा जी का और दूसरा मंदिर त्रिविक्रम जी को टीकम जी कहते हैं। इनका मंदिर भी सजा धजा है। मूर्ति बड़ी लुभावनी है और कपड़े गहने कीमती है। त्रिविक्रम जी के मंदिर के बाद प्रद्युम्न जी के दर्शन करते हुए यात्री इन कुशेश्वर भगवान के मंदिर में जाते हैं। मंदिर में एक बहुत बड़ा तहखाना है। इसी में शिव का लिंग है और पार्वती की मूर्ति है। कुशेश्वर मंदिर। कुशेश्वर शिव के मंदिर के बराबर बराबर दक्षिण की ओर 6 मंदिर और है। इनमें अंबाजी और देवकी माता के मंदिर खास हैं। रणछोड़जी के मंदिर के पास ही राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बूती के छोटे छोटे मंदिर है। इनके दक्षिण में भगवान का भंडारा है और भंडारे के दक्षिण में शारदा मठ है। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है। ये हिंदुओं के 7 सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा 4 धामों में से एक है। ये 7 पुरियों में एक पुरी है। जिले का नाम द्वारकापुरी से रखा गया है, जिसकी रचना 2013 में की गई थी। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। ये श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। धुनिक द्वारका एक शहर है। कस्बे के एक हिस्से के चारों ओर 4 दीवारी खींची है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर है। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहां से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुझाने में लगे हैं। श्री कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सक्वेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन 1 दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले।